बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त का बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अपडेट या जो खबर है बाकियों तक पहुंचाएं। एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान झड़प जारी है, जिसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो पुलिस सोर्सेज ने हमारे साथ बात करते हुए कंफर्म किया, पुंछ के अंदर होने वाले इस एनकाउंटर में 4 जवानों की जान इस मुल्क के लिए कुर्बान हो गई है। 3 जवान जख्मी हैं, उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस तरीके से कंफर्मेशन हुई है। एग्जैक्टली डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। पुंछ का मैक्सिमम लोग जानते हैं, बफलियाज का एरिया, शादरा शरीफ के ऊपर जो टॉप एरिया आता है जिसको धीरा की गली भी बोलते हैं। एक साइड से शादरा वाला रास्ता जाता है, एक तरफ से बफलियाज वाला रास्ता, यानी सुरनकोट मुगल रोड वाली साइड से आप आएंगे तो जो पुराना रास्ता, मैक्सिमम लोग जो उस साइड से होकर जम्मू वाली साइड आते थे पहले जानते हैं, जो बाई रोड आते थे, तो एक ही ऑप्शन बचता था, वो जंगल वाला रास्ता। उसी जंगल वाले रास्ते में चूंकि मामूल के मुताबिक सरगर्मियां चलती हैं, ऊपर पुलिस है, फौज है और सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इस दौरान फौज के बयान के मुताबिक पहले सर्च ऑपरेशन वहां शुरू हुआ क्योंकि कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स थी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके बाद इस कार्रवाई का आगाज किया गया। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि तकरीबन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 4:30 या 4:15 बजे के आसपास इलाके के अंदर सर्च पार्टी या जो गश्ती पार्टी थी उस पर अटैक होता है। छोटी गाड़ी थी, तस्वीरें भी हमारे पास पहुंची हैं, वीडियोज हमारे पास हैं। वहां पर काफी खून बह रहा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हुआ यह है कि उस छोटी गाड़ी पर पहले फायर ओपन किया जाता है वहां छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से, और इन्हीं की नकलो हरकत के मुतालिक जो इनपुट्स थी पहले सिक्योरिटी इदारों को, जिसके बाद 48 राष्ट्रीय राइफल्स या स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो एसओजी कहलाती है, सुरनकोट से पुलिस थाने से जो मुंसलिक टीम है वो गई इस जुरिस्डिक्शन में और कार्रवाई का आगाज हुआ। सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम पर पहले फायर ओपन होता है और उसके बाद कहा जा रहा है कि नजदीक आकर भी इन पर पहले दूर से गोलियां चलती हैं, जब डिस्टर्ब किया जाता है ड्राइवर समेत बाकी सारे लोगों को जो छोटी गाड़ी में शामिल थे, नजदीक से फिर गोलियां इन पर चलती हैं और उसके बाद 4 जवानों की मौत की तस्दीक की जा रही है। 4 फौज के जवान हैं, इनकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। अफरा तफरी का आलम है। एग्जैक्टली डिटेल्स और भी सामने आएंगी तो आपके सामने रखेंगे, मगर 4 जवानों की मौत के हवाले से और 3 जवान जो जख्मी अभी तक हैं, जो हमारे साथ पुलिस जराये ने बात करते हुए कंफर्म किया। फौज की जानिब से जैसे ही मजीद इस पर जानकारी या स्टेटमेंट आएगा तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ताज़ा तरीन डिटेल्स ये भी हैं कि इस साल आप देखेंगे तो जम्मू सूबे के अंदर 25 सिक्योरिटी एहलकार, बल्कि 24 आज के मिलाकर, इससे पहले 20 फौज और पुलिस की जो कार्रवाइयां अब तक होती रही उनमें फौज के जवान अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस के दौरान जाँ बहक हुए, और आज जो जाँ बहक होने वाले 4 जवानों की इतलात हैं ये पुंछ से, और पुंछ ये वही इलाका है, एक तरफ भाटा दूड़ियां, उस तरफ पहले डिस्टर्ब किया गया, फिर कंडी बेल्ट के अंदर जो राजौरी में जहां पर एक डिवाइस ब्लास्ट की जाती है और उसके बाद घात लगाकर हमला होता। आज भी घात लगाकर हमला हुआ, एम्बुश लगाया गया जब आर्मी की इस पलटन को, या जो आर्मी और जो सिक्योरिटी की गाड़ियां जा रही थी उस पर अटैक होता है। अटैक करने के बाद नजदीक से ये जो लोग थे या मिलिटेंट्स थे, इन्होंने जाकर कार्रवाई की और 4 जवान, जिनमें से पहले 3 की कंफर्मेशन हो गई थी, अब जो कंफर्म हो रही है ऊपर वाला एरिया जो डीकेजी धीरा गली जिसको आप बोलते हैं, जो टॉप का एरिया है, वहां से नीचे मैक्सिमम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा। वैसे भी नकलो हरकत कम होती थी, लेकिन जब मशकूक नकलो हमल हुई तो उसके बाद इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन ऑन बेस ऑफ स्पेसिफिक इनपुट 48 राष्ट्रीय राइफल्स आर्मी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से शुरू किया गया। बदकिस्मती से यह सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ। अभी जवाबी कार्रवाइयां जा रही हैं और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक वहां हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है। चारों तरफ से पूरे एरिया को मुकम्मल तौर सील कर दिया गया है ताकि किसी भी इलाके से, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, मिलिटेंट फरार ना हो। घना जंगल जो आप जानते हैं, जो धीरा गली, अगर शादरा वाली साइड से पुंछ की तरफ जाएंगे तो राइट साइड ही जंगल आता है, लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो बफलियाज वाला ये दूसरा पार्ट, यानी सड़क जो है वो जंगल को डिवाइड एक तरह से करती है, और नीचे की तरफ आएंगे तो आप बफलियाज पहुंचेंगे उस ब्रिज के पास जहां से मुगल रोड ऊपर की तरफ जाती है, नीचे सुरनकोट की तरफ ये जो 11-12 किलोमीटर का रास्ता है वो है, और एग्जैक्टली नीचे दुकानें भी है। उन दुकानों से कुछ एक ऊपर दनाड़ जगह का नाम है, और पोटा पीर, एग्जैक्ट जो लोकेशन है पोटा पीर के करीब, जहां मैक्सिमम लोग जो इस एरिया में गए हैं, वहां बीच में पीने का साफ पानी भी है, चश्मा है। काफी वक्त से लोग जो पहले शादरा जाते रहते हैं दरगाह पर, उस एरिया से जाते थे तो वहां पर रेस्ट वगैरह करते थे। उस एरिया में एग्जैक्टली नाला बीच में आता है, अपोजिट उसके कुछ कच्चे घर बने हुए हैं, इस तरफ पूरा जंगल है, बड़ा मुश्किल और यहाँ पर ऑपरेशन चलाना। लेकिन हिम्मत, बहादुरी और शुजात की
दाद देनी होगी। इस मुश्किल वक्त में अभी भी वहां पर कई जवान मुल्क की हिफाजत की खातिर खड़े हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हैं, SOG हैं। ज़रूरत पड़ने पर मजीद फौज की नफरी यहाँ पर बुलाई गई है और इस वक्त कार्रवाइयाँ चल रही हैं। होप्स हो कि बहुत जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा। और पहले से जो कहा जा रहा कि इस पूरे एरिया के अंदर मूवमेंट अभी है, और खबर ये भी है जो हमारे जराए बता रहे हैं कि IGP जम्मू इस ऑपरेशन की निगरानी तो जब तक करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी साथ साथ वो डिटेल्स भी ले रहे हैं। तो 4 जवान जो फौज के जवान थे इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवा चुके हैं, 3 जख्मी हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल, बड़ा मुश्किल वक्त है और बड़ी भयानक किस्म की तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं वो आपको दिखा नहीं सकते। कुछ कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो जाती है, मगर कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में अभी तक जो सूरत हाल है, 4 जवानों की मौत की तस्दीक की जा रही है। पोटा पीर देरा की गली से नीचे और दनाड़ के साथ वाला एरिया, पफलियाल से थोड़ा सा ऊपर जंगल के बीच एग्जैक्टली अटैक हुआ। ये वही जगह है मैक्सिमम लोग जानते हैं जो पूंछ राजौरी में रहते हैं। यहाँ पर एक बार बस पर भी फायर एक बार किया गया था मिलिटेंट्स की तरफ से, और उसके बाद हमले में एक खातून भी यहाँ पर मारी गई थी बीच में क्रॉस फायरिंग में। उस वक्त फौज की जानिब से भी कार्रवाई की गई थी। तो एग्जैक्टली पूरे एरिया को, लोकेशन को ट्रैप करने के बाद इस पूरे एरिया को इस वक्त की जानकारी के मुताबिक जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और मजीद तफसीलात का भी इंतजार भी है। जो हमारी जानकारी अभी तक है कि 4 जवान जो राष्ट्रीय राइफल्स के थे, अब ये 48 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान ही थे, इस तरह की जानकारी जो है मजीद कंफर्म होगा। मगर जो वहाँ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं उनने ये बताया है कि ऑपरेशन का हिस्सा 48 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो वहां पर इस संयुक्त अभियान जो चलाया जा रहा था, जो मुश्तरका तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही थी, उसका हिस्सा थी। छोटी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर कश्मीर की तरह कम यहाँ पर यूज की जाती हैं, लेकिन उसी तर्ज पर काम होता है। सर्च ऑपरेशन वैसे ही चलते हैं। सरहदी बेल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बीच वाला एक एरिया, और जो आप कह सकते हैं कि दिफाई तज्जियाकार जो अब तक जिन खदशात का, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वो कर रहे थे, वैसी सूरत हाल यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो दुआ गो हैं कि जख्मी जवान जल्द सेहतियाब हों। अल्लाह इस पूरे खित्ते के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल कायम करें और अमन की एक फ़िज़ा जिसमें लोगों ने एक आज़ादी के साथ सांस लेना शुरू की थी वो बरकरार रहे। और ऐसे मुश्किल हालात अगर पैदा हुए तो फिर लोगों की मूवमेंट, लोगों की नकलो हरकत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। देरा गली, DKG जो जानते हैं, देरा की गली इसको बोलते हैं वैसे, DKG जो शादरा से बिल्कुल ऊपर वाला बेल्ट आता है, और दूसरी तरफ आप यूं पलट कर देखेंगे तो BG का बेल्ट आता है, बिम्बर गली का, जहां पर इससे पहले रमजान के महीने में 20 अप्रैल 2023 को एक आर्मी की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। बाद में वीडियोस उसके जो वो जारी किए गए, उसमें 5 जवानों की जान चली गई थी। अभी इस साल 24 जवान कुल जम्मू सूबे के अंदर अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस में मारे गए हैं, और ये साल के आखिरी महीने की आप कह सकते हैं 21 तारीख बिल्कुल भी अच्छी कई खानदानों के लिए नहीं, मुल्क के लिए नहीं, फौज के लिए नहीं, सलामती दस्तों के लिए या हिफाजती जिम्मेदारान के लिए, इदारों के लिए। इस वक्त के ऑपरेशन की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो को शेयर कर दें, बाकी साथी भी वीडियो देख पाएंगे। ये एग्जैक्ट जानकारी अभी तक की है, बाकी हवा में बातें होती नहीं, मजीद तफसीलात मिलेंगी तो आपके सामने शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल सर्च ऑपरेशन पर पार्टी जो थी घात लगाकर उस पर हमला हुआ, फिर दूर से गोलियां चलाने के बाद नजदीक मिलिटेंट्स पहुंचते हैं, वहां पर फायर करते हैं, और 4 जवानों की इसमें मौत की तस्दीक की जा रही है। हमारे साथ आप रहेंगे, आगे भी मैं अपडेट दूंगा जैसे मजीद इस पर कंफर्मेशन होगी।